हसन यूब आपसे सवाल करना चाहते हैं। हसन सवाल कर लीजिएगा, बाद में बहस जो है हम आपस में कर लेंगे। जी मेरा बड़ा मुख्तसर सवाल है जी, आप ये बताएं कि जो आज़ाद अरकान मुंतखब हुए हैं 39 या 41, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आज़ाद हैं, यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल आज़ाद हैं, या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल आज़ाद हैं, या उनका लाइटर नोट, या ये मादर पिदर आज़ाद हैं? नहीं, देखिए ना, पहली बात तो ये है, आपके लाइटर नोट की तो मैं जवाब नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं। पहली बात तो ये, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 11 रुकनी बेंच ने ये डिक्लेयर कर दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को मिस इंटरप्रेट किया। ज़ाहिर है उनकी बदनीयती पहले दिन से ज़ाहिर है, साफ ज़ाहिर है, और कोई एक वाक़े से नहीं, कोई एक हरकत से नहीं, कोई एक फैसले से नहीं, हर हरकत से वो वाज़ है। दूसरी बात ये है कि क्या हम लोगों ने अपने आप को खुद आज़ाद डिक्लेयर किया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इन्होंने हमें आज़ाद डिक्लेयर किया था, इन्होंने गलत आज़ाद डिक्लेयर किया। ये तो सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है ना। उस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन का ये कहना और कोई एतराज लगाना, ये क्लियर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। लिहाजा हमें सबको पता है, हमें वोट मिले हैं इमरान खान के नाम पे, पीटीआई के नाम पे। वो चैलेंज करना चाहिए था ना आपको। इलेक्शन कमीशन ने अगर गलत तशरीह कर रहा था तो आप माशाल्लाह इतने बड़े सीनियर वकला, आपकी लीगल टीम मौजूद है, तो उनको उस ऑर्डर को, इलेक्शन कमीशन को चैलेंज करते। वो चैलेंज तो नहीं किया आपने? देखें, हमने चैलेंज किया, आपको याद है सलमान अकरम राजा ने, और मेरी पहले दिन से एक ओपिनियन ये थी कि हमें आज़ाद जो समझा जा रहा है, वी आर नॉट इंडिपेंडेंट, वी आर पार्ट ऑफ पीटीआई, और हम पीटीआई के ही जब जीत के तस्वर होंगे। वो शोएब शाहीन साहब, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसले तो सारे वाजे हो गई, वो मेरे ख्याल में ये अब बिसाइड्स द पॉइंट आ जाता है कि हुआ या नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट फैसला मैं एक गुजारिश करता हूँ, सिर्फ एक मिनट से। मैंने आपको बताऊं कि सलमान अकरम राजा लाहौर हाई कोर्ट में उसने पिटीशन फाइल की। वो पिटीशन उन्होंने ट्रांसमिट कर दी टू दी ईसीपी, और ईसीपी ने उसके ऊपर 4 दिन पहले इलेक्शन से फाइंडिंग दे दी कि नहीं, आप आज़ाद हैं, गौहर के सर्टिफिकेट को हम नहीं मानते, और आप बिल्कुल पीटीआई के नहीं हैं, इसलिए आप आज़ाद तस्वुर होंगे। ये फैसला उन्होंने किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट में ये सारी चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग में भी हमने देखा। हैदर नकवी साहब हमारे कोलीग कराची में मौजूद हैं, वो आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। नकवी साहब सवाल कर लीजिएगा। अच्छा देखें, अब जुमला जो पसंद आए वो रख लीजिएगा कि तुम तीर आजमाओ हम जिगर आजमाते हैं, या ईंट का जवाब पत्थर से। देखें, सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली, अगर कौमी असम्बली आज किसी भी तरह की करारदाद लेकर आ रही है, या कौमी असम्बली में किसी भी तरह की इस फैसले को ना मानने के हवाले से कोई भी अगर मूव की जा रही है, तो इसका आगाज सुप्रीम कोर्ट ने किया। किस तरह किया कि एक पार्टी जिसका केस से कोई ताल्लुक नहीं था, उसको सारी सीटें दे दी, एक बात। दूसरी बात, चलें अब आपने फैसला दे दिया, तो आपको ये जिसके खिलाफ भी फैसला आता है उसका हक होता है कि वो अपील करे, रिव्यू में जाए, हायर कोर्ट में जाए। वो जब रिव्यू में जाते हैं तो आप कहते हैं नहीं जी, हम तो 2 महीने के बाद, छुट्टियां जब खत्म होंगी उसके बाद ही रिव्यू को सुन सकते हैं। तो जब आप इस तरह का अमल रखेंगे तो आपको रद्द अमल का भी इसी तरह सामना करना पड़ेगा। क्या कहते हैं आप शोएब शाहीन साहब इस पे? लेकिन पहली बात तो आपको एक बात बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी फैसला होता है until and unless reviewed by the judgment or by the order of the Supreme Court of Pakistan. That's what I said. और रिव्यू That's what I said. सुने, ये हर एक का राइट होता है, वो अपील भी करे, वो रिव्यू भी करे, और ये नहीं होता कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का रिव्यू आए तो वो तो वेरी नेक्स्ट डे लग जाए। हमारा 14 महीने से सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन की पिटीशन पेंडिंग है, आज तक एक तारीख नहीं लगी। हमारा 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में 184(3) की पिटीशन पेंडिंग है, आज 6 महीने होने को हैं, एक पेशी नहीं लगी। और इमरान खान साहब ने काजी फाइसा साहब की सरबराही में जो बेंच नैब की अपील सुन रहा था, उन्होंने पर्सनली भी इस हवाले से रिक्वेस्ट की थी। और ये शिकायत तो आपकी सुप्रीम कोर्ट से हो सकती है ना, ये शिकायत तो आपकी सुप्रीम कोर्ट से हो सकती है। मैं वही कह रहा हूं ना, अपना काम पूरा करेगी ना, कौमी असम्बली तो अपना काम पूरा करेगी जी। कौमी, मैं उस पे आता हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना। देखें, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में जो तरमीम हुई थी, मैंने उसकी पिटीशन लगाई थी, वो उसकी आज 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया है, उसकी एक पहली पेशी भी नहीं लगी।
सर ये शिकायत तो तस्वुर सुप्रीम ना कोर्ट किया को- जाए। सर, मैं 25 मई वाला भी तोहने अदालत वाला केस भी नहीं लगा शोएब शाहीन ये साहब। सुप्रीम कोर्ट से शिकायत हो 25 सकती मई है ना, वाला कौमी असेंबली तो अपना काम तोहने जारी अदालत वाला रखेगी केस भी नहीं ना, लगा। तो अपना यार काम जारी जवाब पूरा सुन लें उसके बाद कम जवाब सुन लें सर, मेरी जवाब सुन लें। जवाब देखें, देना, जी जी। अगर इंसाफ का दोहरा मेयार नहीं हुआ करता, इंसाफ सबके लिए यकसा होना चाहिए। आप हमारी पिटीशन पूरे डिसमिस करते हैं अगर आप समझते हैं तो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वाले या ये कठपुतली कोई पिटीशन लेकर आए तो इसको तो वेरी नेक्स्ट डे लगा दिया जाए और वो सुपर स्पीड से उनके फैसले किए जाएं और हमारी पिटीशन इस काबिल भी ना समझी जाएं कि उनकी कोई एक पेशी लग सके। अब आप आ सर जाएं कौमी असेंबली यही के- अदालतें नकवी अच्छा, साहब ये उसी थोड़ा तरफ सा- जा रहे हैं, ये जवाब थोड़ा सा उनका है ना, ये थोड़ा सा इसी सर, हवाले से दूसरा- यही अदालतें हैं जिन्होंने पूरा एक- एक जवाब, मिनट में नकवी साहब, पूरा 24 जवाब केसेस ले में लें। जमानतें दी हैं। पूरा जवाब यही ले लें। अदालतें हैं जिन्होंने मेरा एक- ख्याल एक है मिनट में जवाब 24 केसेस देखें, जी जी नकवी साहब जवाब ले मेरे लें भाई प्लीज। सुने, जिरा ना करें, मुझे दूसरे सवाल का जवाब देने दें, फिर आप जरूर सवाल करें। जी जी कौमी जी असेंबली का एक रोल और मैंडेट होता है, वो किसी भी जजमेंट को और या सुप्रीम कोर्ट को इस तरह नलीफाई नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेशन करते हुए और आर्टिकल 187 के तहत उनको एम्पावर है कि वो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एंड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस उनके रास्ते में कोई टेक्निकलिटीज हो उनको उठा के सेटिसाइड कर दें, साइड पे रख दें और लोगों को हकीकी इंसाफ मुहैया करें, वो फैसला कर सकते हैं। और उन्होंने आईन और कानून के मुताबिक चलें फुल- शोएब शाहीन फुल साहब कोर्ट ने फैसला जी कर बिल्कुल दिया, वो आगे वो लिहाजा आप वो उस पे तनकीद रीराइट करें कर दें, हाँ। या उसको अच्छा, अब मैं बोलूं, अब मैं इस पे judgment कुछ कह सकता हूँ? मैं और वापस जो- नकवी साहब जरा चौधरी साहब भी इंतजार कर रहे हैं, मैं आपके पास वापस आते हैं, प्लीज अच्छा। थोड़ा सा इंतजार करना।